हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। तो इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 15 लाइट। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि बीम ऑफ लाइट जो है वो क्या है, और जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, इमेज ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राइट और लेफ्ट, ठीक है। 15.3 लाइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ठीक है। When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि जब भी आप कोई इमेज देखते हो प्लेन मिरर में, तो वो सेम आपकी तरह ही दिखती है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस? तो आपने कभी नोटिस किया है कि आपके और आपके मिरर के बीच में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिफरेंस भी होता है। तो चलिए इसे हम लोग ढूंढते हैं। एक्टिविटी 15.4, stand in front of a plane mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. You will find that in the mirror that right appears left and left appears right. Note the only sides are interchanged. The image does not appear upside down, ठीक है। तो ठीक है, इसमें बता रहा है एक्टिविटी 15.4 में कि आपको जो है एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होना है, ठीक है। आपको जो है एक प्लेन मिरर के सामने, देखिए ये जो है ये बुझे जो है प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने इमेज को देखता है। देखिए जब भी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता है, ये अपना जो है राइट हैंड जो है उठाता है, लेकिन जो इमेज में होता है वो लेफ्ट हैंड उठता है। और अगर ये अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, ठीक है, ये जो है अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, तो इमेज में है राइट हैंड दिखता है, ठीक है। तो आप भी इसे घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है आपके और आपके मिरर में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ना, मिरर, फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, हाउ डज इट अपेयर इन अ मिरर, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9? When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in his rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking this way, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि हमेशा आप देखेंगे कोई भी एम्बुलेंस की गाड़ी होती है तो उसमें जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ठीक है। देखिए जो एम्बुलेंस है वो इसलिए उल्टा लिखा रहता है क्योंकि जब भी उस पे कोई मतलब कोई बगल से गाड़ी आए, उसके या फिर आगे गाड़ी रहे, तो उसके जो मिरर है, जब वो पीछे देखे तो उसके जो मिरर से जो है वो जो एम्बुलेंस है वो सीधा दिखे। देखिए जब भी इसमें मिरर का जो है रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो ये जो एम्बुलेंस है वो सीधा दिखने लगेगा। और जो बाइक वाला आदमी जो भी है चला रहा होगा, तो वो जो है एम्बुलेंस के रास्ते से हट जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का मेन वो है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए जो हम लोग को जो है एम्बुलेंस का रास्ता कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, और इसीलिए जो है एम्बुलेंस के जो गाड़ी है उसमें हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ठीक है। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all objects appear smaller than the object themselves. Have you ever wondered why is it so? ठीक है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी कोई मतलब बाइक का जो वो है, जब भी कोई बाइक का जो मिरर, स्कूटर का मिरर जो होता है, उसमें जब भी आप देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, जब हम लोग चलते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही छोटे साइज में दिखता है, स्मॉलर दिखता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट गाइस।
यस, तो देखिए यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है 15.4। तो इसमें मैं बता दूं सिंपल कि जो पहेली और बूझो जो है वो अपने डिनर के लिए वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब उन्होंने एक स्टेनलेस स्टील का स्पून उठाया होता है या प्लेट उठाया होता है, तो वो जो है बूझो जो है उसमें देखता है, फिर बोलता है कि ओ, ठीक है, ओ दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। तो वो बोलता है कि ये जो प्लेट है वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है, जो मेरा इमेज है वो इरेक्ट है और सेम साइज का भी है। फिर जो है पहेली जो है उसने अपना इमेज जो है स्टील स्पून के पीछे वाले साइड से देखा, ठीक है। फिर बूझो को उसने बुलाया, बूझो को बोला बूझो लुक हियर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज। तो उसने बोला कि मैं भी इस स्पून के उल्टे वाले साइड में अपना जो इमेज है वो इरेक्ट देख सकती हूँ, स्मॉलर इन साइज देख सकती हूँ, छोटे में देख सकती हूँ। और ये जो स्पून भी जो है वो मिरर की तरह कुछ और मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसके बारे में वो कुछ और मिरर कौन है, क्या मिरर है, ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, ठीक है। तो आप कोई भी स्पून ले सकते हैं, स्टील वाला स्पून ले रहा है, ठीक है, कोई भी स्टील स्पून ले सकते हैं और क्या बोलते हैं, और उसमें अपना इमेज देख सकते हैं, फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक्टिविटी 15.5। तो इसमें क्या आपको बोला है कि टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, bring the outer side of the spoon near your face and look into it। तो आपको क्या बोल रहा है कि एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है और उसका जो आउटर साइड है स्पून का अपने फेस के पास लाना है, और देखिए उसका जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना, बाहर निकला हुआ पार्ट, ठीक है, एक गड्ढा वाला पार्ट होता है, एक उभरा हुआ पार्ट होता है। तो उभरा हुआ पार्ट पे आपको जो है अपना इमेज देखना है। तो आपको जो है अगर आप उसमें अपना इमेज देख रहे हैं तो आपको ये डिफरेंस लगेगा कि जो इमेज है वो प्लेन मिरर से डिफरेंट है, ठीक है। जो इमेज आपको दिखाई दे रही है स्पून में वो प्लेन मिरर से डिफरेंट है। हाँ, तो आप देखिए ये कि जो इमेज आपको स्पून में दिखाई दे रहा है, स्टील स्पून में, वो प्लेन मिरर से अलग दिखाई दे रहा है, प्लेन मिरर की इमेज से अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो इमेज आपको स्टील स्पून में दिखाई दे रहा है क्या वो इरेक्ट है, क्या वो जो उसका साइज है वो सेम है या फिर बड़ा छोटा है, स्मॉलर या लार्जर है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। तो देखिए जो कर्व शाइनिंग सरफेस होता है ना स्पून का वो मिरर की तरह एक्ट करता है। देखिए ये जो है हम लोग का ये मिरर की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये शाइनिंग सरफेस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है कर्व मिरर का वो स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called a concave mirror. If the reflecting surface is convex, that is a convex mirror। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ है कि देखिए अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आपका, अगर ये देखिए ये हम लोग का गड्ढा वाला पार्ट है, वो ये किसकी तरह दिखता है, केव की तरह, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है, ये केव की तरह दिखता है, मतलब कुएं की तरह दिखता है या फिर गुफा की तरह दिखता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो है ये जो केव की तरह दिखता है वो हमारा हो जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और देखिए और जो हमारा देखिए यस, तो जो हमारा यहाँ पे ये देखिए जो हम लोग का पीछे वाला साइड होता है, उभरा हुआ साइड जो होता है, पार्ट होता है, और एक तो केव की तरह जो होता है, गुफे की तरह जो होता है, अंदर जो धंसा हुआ रहता है उसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं। और जो हम लोग का उभरा हुआ पार्ट रहता है उसके उल्टे साइड, तो उसे जो है हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम लोग उसे, एक को कहते हैं कॉनकेव जो केव की तरह रहता है, और उसके उल्टे साइड मतलब उभरे हुए पार्ट को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के मिरर होते हैं, ओके। तो इफ
द रिफ्लेक्टिव सर्फेस, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इफ द रिफ्लेक्टिव सर्फेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर दोनों पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो हम लोग का जो केव की तरह है, देखिए ये जो केव की तरह है बॉल के अंदर वाला हिस्सा, उसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर उभरा हुआ है उसे हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। The inner surface of a spoon acts like a concave mirror while it is outer like a convex mirror, ठीक है। जो उसका इनर जो सरफेस होता है, मतलब स्पून का जो इनर सरफेस होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, और जो आउटर सरफेस होता है मतलब उभरा हुआ पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror, ठीक है। तो गाइस ये देखिए ये वीडियो थोड़ा सा बस बड़ा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखिए जो हम लोग का इमेज है, वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो हम ये जानते हैं कि जो इमेज प्लेन मिरर से जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है वो स्क्रीन पे नहीं आती है, ठीक है। कोई भी स्क्रीन पे नहीं आती है। तो इसी पे हम लोग देखेंगे, लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज आल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। और क्या कॉनकेव मिरर से जो इमेज है, जो स्क्रीन कॉनकेव मिरर से जो इमेज है वो स्क्रीन पे आती है कि नहीं, तो ये हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो टेक अ कॉनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, ट्राई टू गेट, देखिए इसमें सिंपली क्या कर रहा है कि इसमें बता रहा है कि आपको जो है एक कॉनकेव मिरर लेना है, ठीक है। एक क्या लेना है, कॉनकेव मिरर लेना है, और जहाँ पे सन होगा, सपोज ये हमारा सन है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और अगर आप इस सन के ऊपर ऐसे कॉनकेव मिरर को डायरेक्ट करते हैं या फिर उस डायरेक्शन में रखते हैं, तो यहाँ पे एक लाइट स्पॉट फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये जो हम लोग का सन का ये लाइट स्पॉट होता है, ठीक है। तो ये जो लाइट स्पॉट है हमारा वो सन के थ्रू होता है, ठीक है। तो सन तो हॉट रहता है, अगर ये जो लाइट स्पॉट है आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर 2 मिनट्स आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पेपर है, जो भी न्यूज़पेपर कुछ भी है, जल्दी जलने वाली चीज़ें बहुत जल्दी जलेगी, लेट जलने वाली चीज़ें बहुत कम, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो जलने वाली चीज़ें हैं वो जल्दी जलेगी, और जो नहीं जलने वाली चीज़ें जैसे लकड़ी ये सब बहुत धीरे धीरे जलेगी, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोगों ने सपोज न्यूज़पेपर ले लिया, उसका जो ये स्पॉट आ रहा है वो धीरे धीरे जो है ना जलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो है बर्न होने लगेगा, जलने शुरू लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो न्यूज़पेपर है वो धीरे धीरे जल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, दिस ब्राइट स्पॉट इज फैक्ट द इमेज ऑफ द सन, ठीक है। ये जो ब्राइट स्पॉट आप देख रहे हैं, तो ये जो है सन की इमेज है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा मिरर था, यस, तो ये कॉनकेव मिरर था। तो इससे हमें पता चलता है जो कॉनकेव मिरर है वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन में ला सकता है, ठीक है। एन इमेज फॉर्म, देखिए यहाँ पे एन इमेज फॉर्म, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल इमेज कैसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज कैसे कहते हैं, तो ये हमारे एग्जाम में भी बहुत आता है, ठीक है। तो देखिए एन इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, जो भी इमेज जो है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, देखिए जो भी इमेज जो है स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, देखिए ये जो है सन का इमेज है वो ये हो गया, ठीक है। इसका जो इमेज है वो यहाँ पे न्यूज़पेपर पे फॉर्म हो रहा है, मतलब स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है ना। तो इसे जो है जो ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज। और जो ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर के थ्रू नहीं स्क्रीन पे आता है, प्लेन मिरर के थ्रू अगर हम लोग करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है प्लेन मिरर से तो स्क्रीन पे उसका नहीं आता, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है स्क्रीन पे तो नहीं आता। तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे नहीं आता है, सपोज प्लेन मिरर का, तो उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में
रखिएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, फिक्स अ कॉनकेव। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 15.7 पढ़ रहे हैं। फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी वुड डू, एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर और अ कार्डबोर्ड शीट, से अबाउट 15 centimeter into 10 centimeter. This will act as a screen. Keep a lighted candle on a table at a distance of about 15 centimeters from the mirror. Try to obtain the image of the flame of the screen. For this, move the screen till a sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये हम लोग कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे सपोज ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है, इसे किसी स्टैंड की मदद से हम लोगों ने खड़ा कर लिया है, सामने एक हम लोगों ने कैंडल लिया है। ठीक है, और जब हम लोग इस कॉनकेव मिरर के सामने कैंडल रखते हैं तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसका जो फ्लेम का इमेज है वो देखिए यहाँ पे कितना शार्प इमेज बन रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो देखिए यहाँ पे ये फ्लेम का इमेज जो है यहाँ पे बन रहा है और कितना शार्प बन रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे बन रहा है ना, तो जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज। फिर से मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का उसे देखा तो वो जो है स्क्रीन पे फॉर्म हो जाता है, तो वो हमारा रियल इमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक तो यही था। फिर इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, इज दिस द सेम साइज ऑफ द फ्लेम। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि ये जो इमेज है आपका वो रियल है या फिर वर्चुअल है। ठीक है, ये क्या है, ये सेम साइज का है, इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल सेम साइज का है जो दिखा रहा है। ठीक है, now move the candle, now move the candle towards the mirror and place it at different distances from it. तो आपको क्या करना है कि आपको जो है कैंडल को दूसरे दूसरे जगह पे प्लेस कर देना है या फिर दूसरे दूसरे डायरेक्शन पे आपको ले जाना है और फिर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, और हर एक केस में आपको ये ट्राई करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आप स्क्रीन पे ला सके। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1। ठीक है, तो 15.1 हमारा कहाँ है, 15.1, एक मिनट गाइस, अरे यार ये 15.1 कहाँ है, तो 15.5 है, 15.1, ये देखिए ये है हम लोग का 15.1, तो इसमें आपको ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया आप लोगों ने, ये भी हो गया है, यस। तो यहाँ पे थे है ना 15.14, सॉरी गाइस, 15.14 में आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो देखना है। ठीक है, तो मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स, डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, तो आपको 15.14 में मैंने दिखाया था कि ये देखिए 15.14 में कि जो पेपर है वो सन की हीट की, मतलब सन के अगर आप और कॉनकेव मिरर को सन की ओर की तरफ करेंगे तो उससे जो ब्राइट स्पॉट आ जाएगा और जो पेपर है जलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस, सॉरी गाइस वंस अगेन, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे ना, तो 15.1 में ही यहाँ पे रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने 15.1 आपको दिखा दिया, तो वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि देखिए ये हम लोग का, ये हम लोग का मिरर यहाँ पे है, उसी के बिल्कुल सामने एकदम ये कैंडल रखा हुआ है, तो क्या हम जो क्या जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है स्क्रीन पे ला सकते हैं, तो यही आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो फिर अगला पढ़ते हैं। We see that the image formed by concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may
वी ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल, ठीक है। तो जो अगर हम लोग कॉनकेव मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो स्मॉलर भी हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है साइज में, ठीक है। और जो इमेज है वो रियल और वर्चुअल दोनों हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। कनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज फॉर मेनी पर्पजेज, यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स। तो जो कनकेव मिरर है वो बहुत सारे पर्पजेज के लिए, बहुत सारे यूजेस के लिए काम आते हैं। जैसे कि आपने कभी डॉक्टर्स को देखा होगा, है ना। यस, तो आपने कभी डॉक्टर को देखा होगा कि कॉनकेव मिरर उनके पास होता है और वो जो है किसी भी व्यक्ति के आईज, ईयर्स को, थ्रोट को, नोज को जांच करने के लिए कॉनकेव मिरर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर आल्सो यूज बाय डेंटिस्ट। तो कॉनकेव मिरर जो है डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, जो दांत मतलब टीथ जो है ठीक करने वाले होते हैं, मतलब टीथ जो है उसको ठीक करने वाले, उसे हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट के पास भी होता है और उसे वो यूज भी करते हैं, ठीक है। तो सी एन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये डेंटिस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग का जो टीथ है उसे एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने कौन से मिरर का यूज किया है, इन्होंने किया है यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज किया है। इनके पास कॉनकेव मिरर भी होता है, तो इन्होंने कॉनकेव मिरर का यूज किया है। और जो हम लोग का टीथ है उसे ये जो है बड़ा करके दिखाता है, और जो डॉक्टर है वो आसानी से पता कर पाता है कि आपके दांत में क्या खराबी है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप, ठीक है। तो जो हम लोग का हेडलाइट होता है, टॉर्च, कार, स्कूटर, ये सब का, वो भी हम लोग का कॉनकेव होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, Bujo the sun surface of the bell on his new bicycle, he found that his image was erect and smaller in size। तो बूजो जो है उसकी साइकिल में जो है उसमें उसका जो साइकिल में इमेज है वो इरेक्ट है, उसकी जो साइकिल की जो बेल है उसमें वो अपना इमेज देखता है, उसका जो इमेज है उसमें इरेक्ट आ रहा है और स्मॉलर इन साइज आ रहा है। He wondered that if the bell is also a kind of spherical mirror, can you recognize the type of the mirror? और अगर वो बेल जो है स्फेरिकल मिरर है तो उस स्फेरिकल मिरर का क्या आप टाइप बता सकते हैं, ठीक है। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आप ये नोट करें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बेल का वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग 15.8 पढ़ते हैं। रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग क्या करना है कि आपको जो है अब कॉन्वेक्स मिरर लेना है, उसके सामने जो है आपको कैंडल रख देना है। उसके बाद फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो आप इमेज देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज आप देख रहे हैं मिरर में, उसका जो स्क्रीन पे जो उसका इमेज बनता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर से आप अगर देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है स्क्रीन पे नहीं बनता है, ठीक है। और कॉनकेव का जो इमेज है स्क्रीन पे बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हम लोग का, Did you get an image larger in size than, or can you now recognize the mirrors used as side mirrors in automobiles? These are convex mirror. Convex mirrors can form images of objects spread over a large area, so these help the drivers to traffic behind them. ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है। और उसके बाद ये हम लोग के कार में, बाइक में लगा रहता है, ठीक है। कार में और बाइक में लगा रहता है। जब भी हम लोग कोई देखते हैं, ठीक है, जब भी बाइक में ये लगा रहता है तो यहाँ पे जो ड्राइवर है जो कार में बैठा रहता है वो अगर इस इमेज को देखता है, इस मिरर पे देखता है, तो उसको जो उस मिरर में पीछे वाला जो साइड है वो बड़ा सा दिखता है, लार्ज एरिया में कवर होता है, ठीक है। और उससे जो है जो ड्राइवर है वो आसानी से पूरा ट्रैफिक देख सकते हैं और आराम से गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 15.5 इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, ठीक है। जो इमेज है, जो लेंसेज का जो इमेज है कैसे फॉर्म होता है। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने तो मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा। वो बहुत ही छोटे छोटे शब्दों को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे, और वो जो है उन छोटे छोटे शब्दों को बड़ा करके हमें दिखाता है और इसीलिए हम उसे यूज़ करते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म, ठीक है। तो आप उसमें
जो अर्थवर्म, जो कॉकरोच, उसको भी आप लोग बड़ा करके जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसे आप लोग देख सकते हैं, और उसकी जो बॉडी पार्ट्स है उसे आप लोग आराम से देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एक लेंस का टाइप है, ठीक है। वो लेंसेज आर वाइडली यूज इन प्रैक्टिकल्स। जो लेंसेज है वो हम लोग के चश्मे में भी यूज होता है, ठीक है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब में यूज होता है, ठीक है। गेट सम लेंसेज, टच एंड फील दैम। आपको कुछ लेंसेज लाने हैं और उसको टच करना है और फील करना है, ठीक है। तो आपको उसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा टच करने के बाद। और वो जो लेंसेज जो बीच में जो लेंसेज के बीच में आपको थोड़ा मोटा मोटा थिकर टाइप का दिख रहा है एजिस में, उसके किनारे में, वो हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। और जिसको आप वो लेंस जिसको आप मिडल में टच करके, मतलब मिडल में नहीं, जो उसका एज है, उस लेंस का जो एज है, किनारा है, उसको टच करके अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो जो किनारा है उसका वो पतला है, तो वो हमारा कॉनकेव लेंस हो जाता है, ठीक है। नोटिस दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है कि जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो है लाइट है वो उनमें से पास हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस है और ये हम लोग का कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है हम लोग का मोटा है और मतलब थिकर है, और जो कॉनकेव लेंस है वो हम लोग का जो है थिनर है, ठीक है, पतला है। तो इससे आपको डिफरेंस जो है पता चल जाता है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है लेंस, ठीक है। एक मिरर होता है, एक लेंस होता है, ठीक है। Activity 15.9. Take a convex lens or magnifying glass, put in the path of sun rays, place a sheet of paper, uh, adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper. Hold the lens and the paper in this position for a few minutes that the paper begin to burn. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसको जो है सन की रे की तरफ, सन की डायरेक्शन की तरफ तरफ आपको जो है उसे प्लेस कर देना है। और उसके बाद जब जब आप उसे सन की डायरेक्शन की तरफ देखिए, जैसे हमारा सन है, ये हम लोग का ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप अगर आप इसे सन की डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का एक ब्राइट स्पॉट आएगा, ठीक है। और उसी की तरह पिछले एक्टिविटी में भी हम लोगों ने देखा था, तो उसी की तरह ये जो पेपर है बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे समझ आ गया। उसके बाद फिर we have seen in the case of mirror that the different position of the object, the nature and size of the image change. Is it true for lenses also? We have seen in the case of mirror that for different position of the object that the nature and the size of image change is true for lenses also, ठीक है। तो जो लेंस में जो हम लोग का साइज है, डिस्टेंस है, वो क्या लेंस में भी सेम आता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है, एक्टिविटी 15.10 में। देखिए 15.10 में क्या दिया हुआ है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसको स्टैंड में फिट कर देना है, जैसे आपने कॉन्केव मिरर में किया था पिछले बार। उसके बाद जो है आपको उसे टेबल पे रख देना है और उसके सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको एक जलता हुआ कैंडल रख देना है। उसके बाद फिर आपको जो है उस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखिए, स्क्रीन पे लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद फिर यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स, और आपको जो स्क्रीन है उसको हिलाना है, फिर दूसरे डायरेक्शन की तरफ करना है कि आपका जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल शार्प इमेज आए, ठीक है, उस फ्लेम का। व्हाट काइंड ऑफ इमेज, क्या जब वो इमेज आया तो वो कैसा इमेज था, रियल था या फिर वर्चुअल था, ठीक है। नाउ वेरी इज द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper screen by moving it, ठीक है। Now vary the distance, ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। Now vary the distance of the candle from the lens, ठीक है। तो आपको जो है उस कैंडल लेंस का डिस्टेंस देखना है और वो जो कैंडल फ्लेम का जो इमेज है उसे स्क्रीन पर लाना है, ठीक है। पेपर जो है उसे भी आपको हिलाते रहना है, उस कैंडल का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज लाके उसका इमेज जो है स्क्रीन पे लाना है, ट्राई करना है, ठीक है। तो ये है हम लोग का एक ब्लू बॉक्स, इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज होता है, मतलब कि वो ज़्यादा फैलता नहीं है, ठीक है। और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्स हो जाता है, मतलब देखिए
ये देखिए, ये हम लोग कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ से हम लोग का लाइट आया और ये जो है ऐसे रहता है, मतलब ज़्यादा फैलता नहीं है। और ये देखिए, ये हम लोग का कॉनकेव लेंस, तो यहाँ से अगर लाइट आया, ये देखिए यहाँ से लाइट आया, ये बिल्कुल डाइवर्स हो जाता है, मतलब फैल जाता है, और ये डाइवर्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ही दो नाम है, एक होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, और एक होता है हम लोग का जो हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस है उसे हम लोग कन्वर्जेंस कहते हैं, और जो हम लोग का कॉनकेव है उसे हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस दोनों को कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए, you get in an position of the object and in image। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि आपको did you get in any position of the object and image which was erect and magnified। तो अगर आप उसे हिला रहे हैं उस मिरर को या फिर स्क्रीन को, मतलब उस कैंडल को, तो क्या आपको वो इमेज इरेक्ट दिख रही है। ठीक है, और उसकी जो इरेक्ट है विच वॉज इरेक्ट और मैग्नीफाइड दिख रही है, मतलब कि उसका जो फ्लेम है बिल्कुल मैग्नीफाइड दिख रहा है, पूरा अच्छे से दिख रहा है, बड़ा सा। इज द इमेज रियल और वर्चुअल, क्या वो इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। हाउ दिस इज हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज किया जाता है, छोटे शब्दों देखने के लिए। ठीक है, in a similar fashion, study the images formed by a concave lens. You will find that the image formed by a concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object। ठीक है, तो आप जो है कॉन्केव लेंस का जो इमेज है उसे आप देखेंगे कि जो कॉन्केव लेंस का जो इमेज होता है हमेशा वर्चुअल रहता है, इरेक्ट रहता है, और जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा रहता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 15.6 सनलाइट वाइट और कलर। ठीक है, तो आपने तो इधर रेनबो देखा ही होगा स्काई में, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि 7 कलर होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, उसे आपने बहुत सुंदर लगता है, तो आपने देखा होगा उसे स्काई में। ठीक है, तो ये देखिए, सी अ लार्ज आर्क इन द स्काई विथ मैनी कलर्स, तो इसे हम लोग आर्क कह रहे हैं, मतलब रेनबो को। तो बहुत सारे कलर्स होते हैं रेनबो में, 7 कलर्स। तो वी ऑब्जर्व केयरफुली, कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। और उसे हम लोग को देख पाना ये इजी नहीं होता, कभी कभी धुंधला दिखता है, कभी कभी पूरा दिखता है ना। तो ये होता है, उसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट होता है। ठीक है, तो पहेली जो है ये कहती है कि मतलब कि जो 7 कलर्स है वो वाइट लाइट कंसिस्ट करता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपने कभी वो सोप बबल्स होते हैं ना जो वो उड़ाए होंगे, तो उसमें भी आपको जो है जब वो उड़ते हैं तो वाइट लाइट उसमें पड़ती है, तो वो कलरफुल दिखती है। ठीक है, देखिए सीडी, ये देखिए ये सीडी है, देखिए ये सीडी अगर इसमें भी वाइट लाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, कुछ भी पड़ती है, तो ये जो है देखिए कलरफुल हो जाता है। ठीक है, और ये भी अच्छा लगता है। इसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कुड बी से दैट सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। इन सब के एक्सपीरियंसेस के बाद हम ये क्या कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है ना। तो ये हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, आपको एक ग्लास प्रिज्म लेना है और आपको ना व्हाइट लाइट उसमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, व्हाइट लाइट उसमें आपको देना है, मतलब टॉर्च ले सकते हैं या फिर सनलाइट की रोशनी, है ना। उसको अंधेरे में, मतलब डार्क रूम होना चाहिए। ठीक है, और आपको व्हाइट लाइट का टॉर्च जो है उसे उस व्हाइट प्रिज्म पे ऐसे दिखाना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर जब वो व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म पे पड़ेगी, तो वो जो है जो व्हाइट वॉल है वो जो प्रिज्म है उससे जो है 7 कलर्स उभर कर आ जाएंगे। ठीक है, दिस शोज द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और ये हमें दिखाता है कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो सनलाइट है उसे हम लोग व्हाइट लाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो सनलाइट है दिस मीन्स दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। जो सनलाइट है उसे हम लोग व्हाइट लाइट कह सकते हैं, और मतलब कि जब सनलाइट में व्हाइट लाइट है तो 7 कलर्स भी उसमें होंगे। ठीक है, वो 7 कलर्स को भी कंसिस्ट करता है। इसके बाद देखिए कैन वी मिक्स दिस कलर्स टू गेट वाइट, और हम इन कलर्स को मिक्स करके वाइट ला सकते हैं। तो आपको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, वो उसका जो 10 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए सर्कल का। ठीक है,
और उस डिस्क को आपको कितना 7 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे ऐसे देखिए, ये देखिए मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए ये हमें एक कार्डबोर्ड लेना है 10 डायामीटर का, ठीक है, कितना 10 डायामीटर का हमें ले लेना है ये कार्डबोर्ड। उसमें हम लोग को ये 7 कलर्स में डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमें एक बॉल पेन की लीड लेनी है, उसमें ये जो है हमें लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे जो है कुछ इस तरह से, देखिए अगर हम इसे जो है इस तरफ से फ्लिप करेंगे, मतलब इस तरह से घुमाएंगे, तो ये जो 7 कलर्स है वो वाइट लाइट में बदल जाएगी, ठीक है। तो यही इसमें हमें बताया गया है इसमें, ठीक है, सॉरी, ओके। अ डिस्क विद 7 कलर्स, तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग न्यूटन्स डिस्क कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स डिस्क, ठीक है, समझ आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी यही है कि पहेली ने बनाया था एक ये न्यूटन डिस्क, और उसको घुमाया तो वाइट लाइट हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है गाइस खत्म होता है। तो मैं पार्ट 1 का इसमें लिंक भेज दूंगी, ठीक है, और पार्ट 1 जो वीडियोस में मैं पार्ट 2 का लिंक भेज दूंगी, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।